तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और प्लस आज है भूमि का बर्थडे, तो भूमि को भी हैप्पी बर्थडे। बाकी आज मैंने काम करा और कुछ भी किया वो शूट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और मैं नहा कर बिल्कुल अभी अभी नहाई हूँ। बाकी मैं जा रही हूँ पूजा करना और थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं पूजा करती हूँ। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सुबह 5 बजे हम निकल गए थे घर से फूल लेने के लिए क्योंकि थी जन्माष्टमी, हमें चाहिए थे फूल। और सुबह सुबह 5 बजे हम पहुंच गए थे सिग्नेचर ब्रिज क्योंकि हमें जाना था गाजीपुर मंडी, फूल मंडी। और हम पहुंच गए थे फूल मंडी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल थे और जन्माष्टमी से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतने अच्छे फूल थे, बहुत अच्छे फूल थे, एकदम फ्रेश फूल थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये जन्माष्टमी से इतने प्यारे झूले और ये घर के फ्लावर पॉट के लिए नकली के फूल वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और पर्पल फूल मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। हम फूल लेके निकल गए थे वापसी घर के लिए और रास्ते में पड़ा अक्षरधाम मंदिर जो कि इतना प्यारा लग रहा था सुबह सुबह। और फिर उसके बाद घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था। मैंने यहाँ दूध और पंचामृत का कान्हा जी को भोग लगाया और ये झूला मैंने घर पे ही डेकोरेट किया था। मैंने इसमें कुछ भी बाहर से नहीं करवाया था, पूरा झूला मैंने खुद से ही तैयार करा था बहुत अच्छे से। और कान्हा जी और श्याम बाबा थे यहाँ पे और यहाँ तुलसी माता थी हमारी। और ये अभी मैंने डेकोरेट नहीं किया था, ज़्यादा सिंपल रखा बिल्कुल। तो गाइज मैं बना रही हूँ खाना। सबसे पहले मैं बनाऊँगी जितना मीठा मुझे बनाना है, सेवियाँ और खीर। सबसे पहले मैं ये दो चीज़ बनाकर और ये सबसे पहले ये हटाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और बाकी सारा खाना मैं बना रही हूँ देसी घी में क्योंकि भोग लगेगा, तो इसलिए फिर मैं किसी रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल में नहीं बना रही। तो मैं सारा खाना बना रही हूँ बिल्कुल देसी घी में। तो अभी सबसे पहले मैं बना रही हूँ जवे। अभी इसको मैं घी में भून रही हूँ और थोड़े लाल से हो जाएंगे उसके बाद। बिल्कुल देसी घी है ये। सबसे पहले भी मैं इसको भून रही हूँ, फिर इसमें जो जो मुझे चीनी दूध वगैरह डालना होगा फिर इसमें मैं वो बाद में डालूँगी। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, ये बिल्कुल भून गया। मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। बाकी अभी चीनी थोड़ी वो मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद इसमें मैं डालूँगी दूध। बाकी अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। और ना दूध एकदम अच्छे से पक के बिल्कुल दूध एकदम पीला हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। बाकी ये वाला दूध मैं पका रही हूँ खीर के लिए। इसमें डाली है मैंने इलायची, चीनी और वो किशमिश। तो अभी ये वाला दूध मैं पका रही हूँ और बाकी ये घर का दूध रखा हो उबलने को और ये चावल थोड़े से चावल में पका रही हूँ। खीर भी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और इसके बाद मैं निकालूंगी माखन। इसमें भी मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा केसर। बिल्कुल सूंघ दिखाते। बाकी इसमें मैंने डाल दिया केसर, ये भी मेरी बनने तैयार हो गई है। और बाकी इसमें हाथ के हाथ में तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ। बाकी खीर भी मेरी बनके तैयार हो गई है। बाकी मैं निकालती हूँ माखन। बाकी इसमें मैंने डाली है टेस्ट के लिए मिश्री। बाकी अभी मैं इसको और फेंटती रहूँगी और अच्छे से माखन निकलेगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इसमें मैंने बर्फ़ की छोटी छोटी गिट्टियाँ डाल देती हैं। भी रेडी हो गया, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो इस वजह से इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी अभी मैं फ्राई कर रही हूँ आलू गोभी क्योंकि आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो बाकी मैं सूखी सूखी आलू गोभी बनाऊँगी।
बाकी अभी आलू को भी फ्राई कर लूँ, फिर आपको सब्जी बनाऊँगी, वो दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी। बाकी इसमें मैंने डाला है पनीर मसाला, क्योंकि मेरे टमाटर, मिर्ची और ये अदरक अच्छे से बिल्कुल मसाला मेरा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद डाल दूँ मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी। बाकी इसमें मैं और कुछ भी मसाला नहीं डाल रही, कुछ भी, और बस इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँ। बिल्कुल मेरा मसाला ना अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल कलर बहुत अच्छा है। बाकी ये मैंने पनीर भी फ्राई कर रखा था। दिखाना मैं पास एक बारी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बाकी आलू गोभी, और जिसमें मैंने डाला है सबसे पहले जीरा डालने के बाद इसमें भी हींग डालने के बाद हल्दी के बाद इसमें साबुत धनिया। बाकी वही जो मैंने इसमें टमाटर, मिर्ची और अदरक की ग्रेवी कर रखी है वही। बाकी इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर वैसे कद्दूकस करके ना टमाटर, बाकी मैं थोड़ा वैसे डालूंगी। और एक मिनट, बाकी भाई किचन बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि खाना बना है, तो इस वजह से अभी सारा फैला हुआ है। बाकी अभी मैं सारा ये वेज मसाला, और बाकी जो मैंने थोड़े से टमाटर घिसे ये, क्योंकि प्याज तो डलेगी नहीं, प्याज और लहसुन, तो इस वजह से मैंने ये वाले थोड़े और डाले हैं। बाकी इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, इसमें डालूंगी बाकी जितना मेरे को नमक खाना, मतलब जो जितना कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। बस कर। बाकी मैंने डाल दिया नमक और ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ना आलू कच्चे रह जाते, तो इस वजह से मैंने फ्राई भी करी थी सब्जी। बाकी मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज कि येलो वाला सूट मुझे पहनना था, वो सूट तो मेरा आ गया था तैयार होकर, पर मेन चीज़ उसका दुपट्टा और पैंट नहीं मिली मुझे, जिसकी वजह से वो सूट मैंने नहीं पहना। बाकी मेरा बहुत मन था कि मैं येलो कलर का सूट पहनूंगी, और जो कि मैं नया लेकर आई थी, पर मेरी किस्मत में था ही नहीं आज पहनना, तो वो सूट मैंने नहीं पहना। बाकी अभी भी देखती हूँ एक बारी कि क्या पता मिल जाए पैंट और उसकी चुन्नी, तो वो फिर मैं रात को जब पूजा करूँगी वही मैं पहनूँ। और बाकी 7 साढ़े 7 बजे तक का टाइम है। कान्हा जी को ना टोकरी में डाल के ना उसमें उनको फ्लावर से पूरा फ्लावर से कवर करके, और उसके ऊपर से रेड कपड़ा डाल दूँगी। और जैसे ही 12 बजेंगे, तो 12 बजने के बाद जैसे भी काफ़ी लोग खीरे में और काफ़ी लोग कद्दू में, अलग अलग सबकी मर्ज़ी है। बाकी देखो मेरे पास खीरा भी है और मैं कद्दू भी लेकर आई थी, और मैं किसमें कान्हा जी का जन्म करती हूँ, और जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मेरे पास दोनों ही चीज़, सारा भोग पहले कान्हा जी को लगाने के बाद उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। और बाकी अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया, ना कोई फल खाया, और बाकी अभी बहुत अच्छे से अभी तक तो मेरा व्रत हो गया पूरा। बाकी और 12 बजे तक भी हो जाए और
देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कान्हा जी को फूलों की टोकरी में रखने वाले हैं और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होता है। कि ये मंदिर पूरा डेकोरेट हुआ था। ये झूला हमने घर पे तैयार किया था और मम्मी ने लगा दी जोत और ये फल। और बाकी अब इस वाली टोकरी में मैं कान्हा जी को डालूंगी और जब उनका 12 बजे जन्म होगा फिर वो खीरे में करते हैं, कद्दू में भी, वो तो देखते हैं। बाकी अब इस वाली टोकरी में मैं डालती हूँ कान्हा जी को। बाकी पूरा देखो फूलों से डेकोरेट करा हुआ है। कान्हा जी को अब इस टोकरी में डाल के फिर ढक दूंगी और जब 12 बजे इनका जन्म होगा, बाकी मम्मी ने जोत वगैरह कर दी है और फिर जब 12 बजे इनका जन्म होगा उसके बाद ही फिर हम इन्हें दूसरे वस्त्र पहनाएंगे और उसके बाद ही हम इन्हें दोबारा से इनका पूरा श्रृंगार करेंगे। बाकी अब इसको मैं यहीं रख देती हूँ। बाकी 12 बजे अब इनको उठाएंगे, 12 बजे इनका जन्म करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं। ये ऊपर हमारे श्याम बाबा और हमारी माता रानी बैठी हैं और बाकी इसमें हमारे भगवान जी हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। बाकी ये हमारा पूरा मंदिर डेकोरेट था। ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया था क्योंकि फिर ज़्यादा ही गचर पचर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया था। बाकी इतना ही डेकोरेट किया था। बाकी 12 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट है। बाकी मैंने सारी तैयारी कर ली, खाना मैंने सारा लगा लिया। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लगाया। खीरे, फ्रूट्स, स्पंज वाले रसगुल्ले, काले वाले रसगुल्ले, टॉफ़ी, खीर, जवे, खाने में चावल, पूड़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, रायता, पानी और ये 3-4 तरह के पापड़ और सबसे मेन चीज़ माखन। बाकी अब मैं कर रही हूँ कान्हा जी का जन्म, क्योंकि कान्हा जी का जन्म हुआ था 12 बजे, तो मैं कान्हा जी का जन्म कर रही हूँ और वो मैं करूँगी खीरे में। रुक देखूँ तो पूरे बज गए हैं 12, कान्हा जी का जन्म हो चुका है। बाकी अब मैं इनको स्नान कराऊंगी, स्नान कराने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने कान्हा जी के पुराने वाले कपड़े उतार दिए थे क्योंकि कान्हा जी का जन्म किया था। और इसके बाद मैंने कान्हा जी को दूध से, शहद से, बूरे से, घी से और सबसे मेन चीज़ पंचामृत से मैंने कान्हा जी को स्नान कराया था। स्नान कराने के बाद मैंने कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहनाने के बाद मैंने कान्हा जी का पूरा श्रृंगार किया था। कान्हा जी को वस्त्र पहनाए, कान्हा जी का श्रृंगार किया, बहुत प्यारे लग रहे थे कान्हा जी। फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी को झूले में बिठा दिया था और 12 बज गए थे, तो मैं वेट कर रही थी 12 बजने का क्योंकि मेरा फास्ट था। फिर मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया। यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे थे कान्हा जी। कान्हा जी का श्रृंगार बहुत प्यारा हुआ था और मैंने यहाँ पे कान्हा जी को फिर से फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद फिर मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया। गलती मानी कि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और उसके बाद फिर मैंने लगाया कान्हा जी को भोग। सबसे पहले मैंने भोग लगाया कान्हा जी को। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया था माखन मिश्री का, क्योंकि सबसे मेन और सबसे पसंद कान्हा जी को होता है माखन मिश्री। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाया। उसके बाद मैंने कान्हा जी को ये जो पापड़ थे, सबसे पहले मैंने कान्हा जी को लगाया भोग पंजीरी का, क्योंकि मेन भोग कान्हा जी का पंजीरी का होता है। तो मैंने कान्हा जी को पंजीरी का भोग लगाया। पंजीरी के भोग लगाने के बाद मैंने खीर का भोग लगाया। खीर के बाद मैंने जवे बनाए। जवे हो गए, टॉफ़ी हो गई, स्पंज रसगुल्ला हो गया, काला वाला रसगुल्ला हो गया, फ्रूट्स थे, टॉफ़ियाँ थी,
खीरे थे, तो मैंने एक एक चीज़ करके मैंने हर चीज़ का कान्हा जी को भोग लगाया। और मेरा भोग जितना मुझसे हुआ मैंने उतना कान्हा जी का किया। और और ये फल थे, फल का भोग लगाया। इन सब चीज़ का भोग लगाने के बाद मैंने कान्हा जी को फिर उसके बाद खाने का भोग लगाया। खाने में था मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, चावल, पूड़ी। ये था मेरा खाना। खाने का भोग लगाया। खाना का भोग लगाने के बाद कान्हा जी को मैंने थोड़ा सा रायते का भोग लगाया। और उसके बाद कान्हा जी को खाना खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद मैंने कान्हा जी को पानी पिलाया। प्लस पापड़ भी थे और मैंने कान्हा जी को पापड़ खिलाए। पापड़ खिलाने के बाद इन सब चीज़ का भोग लग गया था भगवान जी को, कान्हा जी को, हमारे माधव को। और इन सब चीज़ों के बाद फिर लास्ट में मैंने कान्हा जी को पानी पिलाया। पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हो गई थी तो थोड़ा, फिर उसके बाद मैं कान्हा जी को पानी पिलाया। सब कुछ खिलाने के बाद कान्हा जी ने यहाँ पानी पिया। फिर कान्हा जी का था हमारे माधव का बर्थडे। उसके बाद मैंने ये छोटा सा केक कट करवाया और 12 बज गए थे। माधव का बर्थडे भी था तो हमने केक कट किया। साथ में भूमि का भी बर्थडे था और यहाँ पे हमने केक का भोग लगाया कान्हा जी को। थोड़ा सा कान्हा जी के गालों पे लगाया क्योंकि कान्हा माधव भी हमारे घर के ही हैं। कि मैंने लगा दिया कान्हा जी को भोग, केक कट कर दिया और बाकी अब मैं भी जा रही हूँ अपना व्रत खोलने। और बहुत मुश्किल तो नहीं था, आराम से व्रत हो गया था। और इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।